वेलकम बैक चैम्प्स। आज हम मिसलिनियस प्रॉब्लम सेट नंबर 2 करेंगे 7th स्टैंडर्ड का। ये 7th स्टैंडर्ड का लास्ट मिसलिनियस प्रॉब्लम सेट है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एंजिला डिपॉजिट 1500 रुपीज़ इन अ बैंक एट अ रेट ऑफ 9% पर एनम। शी गॉट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 54,000 फॉर हाउ मैनी ईयर्स हैड शी डिपॉजिटेड द अमाउंट। एंजिला नाम की एक लड़की है जिसने 15,000 डिपॉजिट किया था बैंक में, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9% पर एनम। ठीक है, अब उसको इंटरेस्ट मिला है 5,400 टोटल इंटरेस्ट मिला है। आपको बताना है कितने साल के लिए उसने डिपॉजिट किया था। तो अब कुछ याद आ रहा है इसका? पहले हमको क्या क्या दिया हम लिख लेते हैं, जो हमारे पास गिवन है वो लिख देते हैं। तो डिपॉजिट किया था यानी प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9% पर एनम, और हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया है। कितना है सिंपल इंटरेस्ट? 5,400। ठीक है, फॉर्मूला याद आ रहा है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी। अब आपको यहाँ पे प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, हाउ मच ईयर्स पूछा, हाउ मेनी ईयर्स पूछा है, तो वो टी है। हमको टी नहीं पता है, टी फाइंड आउट करना है। इसका इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। ठीक है ना। अब देखिए इंटरेस्ट हमको दिया है तो हम उसकी जगह पे इंटरेस्ट की जगह पे इंटरेस्ट लिख देंगे 5,400। प्रिंसिपल है 15,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9 और टी हमको नहीं पता, हम ऐसे लिख देंगे बाय 100। अब यहाँ देखिए एक ज़ीरो डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जितने ज़ीरो है हमने कट कर दिया। टी फाइंड आउट करना है, इसको इसी तरफ करेंगे, 5,400 उस तरफ है। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल हो जाएगा, पता है ना आपको, जब अपनी प्लेस छोड़ कर जाते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है। यहाँ पे नीचे तो 1 ही बचा है तो ऊपर 1 ही चला जाएगा उसका, और ऊपर बचा है हमारे पास 150 और 9, तो उसको नीचे ले लेते हैं 150 और 9। ठीक है ना। अब ये एक ज़ीरो भी कट गया। अभी 9 1 ज़ा 9, 9 6 ज़ा 54 और ये ज़ीरो का ज़ीरो आ गया। 15 1 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60। अब कुछ भी नहीं बचा है हमारे पास। यहाँ पे आया है t इज इक्वल टू 4 इंटू 1, यानी t इज इक्वल टू 4। हम आंसर क्या लिखेंगे? हमको क्या पूछा, हाउ मैनी ईयर्स हैड शी डिपॉजिटेड द अमाउंट। तो she deposited the amount for 4 years। आ गया समझ में ये? चैम्स सेकेंड क्वेश्चन है, 10 men take 4 days to complete the task of tearing a road. How many days would 8 men take? अभी एक रोड बन रहा है जिसको 10 मेंस बना रहे हैं, 4 डेज़ में बना रहे हैं। अगर वही सेम रोड सेम काम अगर 8 मैन करेंगे तो कितने दिन में बनेगा? देखिए अगर हमें इसमें हम पहले लिखेंगे कि अगर आदमी बढ़ रहे हैं तो दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि सेम चीज़ है ना। अगर आदमी बढ़ रहे हैं 10 मैन अगर 4 डेज़ में कर रहे हैं तो 8 मैन इधर कम हो गया, तो वो काम करने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये कौन सा है? इन्वर्स वेरिएशन है। तो यहाँ पे आप लिखना है। चलिए हम शुरू करते हैं। This is an example of inverse variation। ठीक है, अब इसमें क्या क्या दिया है हमको? तो दिया है 10 men, एक तो है मैन दिया हुआ है, वो एक कॉलम में लिख लेंगे, और दूसरा दिया है days taken to complete the task। ठीक है, मैन कितने हैं? तो 10 है। कितने दिन ले रहे हैं? 8 डेज़ 10 मैन है, 4 डेज़ ले रहे हैं। और दूसरा हमको दिया क्या है उसने, 8 मैन कितने दिन में करेंगे? तो मैन के कॉलम में मैन लिख देंगे,
यहाँ पे हम लिखेंगे एक बार और, लेट x days would be taken to complete the task। देखिए 8 डेज लेंगे। अभी हमको 8 पता है यहाँ पे और x लेना है, इसकी जगह पे हमने यहाँ पे सपोज कर लिया लेट x डेज वुड बी टेकन टू कंप्लीट द टास्क। अब जब इन्वर्स वेरिएशन है तो हम जो है सामने सामने लेते हैं, ये याद होगा ना आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो 10 × 4 इज इक्वल टू 8 × x। ठीक है, अब देखिए x यहीं पे ले लेंगे, 10 × 4 डिवाइडेड बाय 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, सब 1 1 बचा है। तो यहाँ आ गया x इज इक्वल टू 5 × 1, दैट इज़ x इज इक्वल टू 5 डेज़ है ये, है ना। हमने यहाँ x को डेज़ में लिया तो 5 डेज़ लेना है। देयरफॉर क्वेश्चन जो हमने आंसर यहाँ पे जो लिखा है उसी को लिखना है। तो देयरफॉर 5 डेज़ would be taken to complete the task। ठीक है, ये भी आगे हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है, नसरुद्दीन एंड महेश इन्वेस्टेड 40,000 and 60,000 respectively to start a business. They made a profit of 30%. How much profit did each of them take? देखिए पार्टनरशिप में एक बिज़नेस हुआ है जिसमें रिस्पेक्टिवली आया है ये वर्ड। इसका मतलब है नसरुद्दीन जो पहला नाम है उसने पहला अमाउंट इन्वेस्ट किया है, और दूसरा नाम महेश है जिसने दूसरा अमाउंट 60,000 वो उसने इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्ट करने के बाद में उन लोगों ने एक बिज़नेस रन किए जिसमें 30% प्रॉफिट हुआ है उनको। अब देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जिसने जिस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया है उसी हिसाब से उनको प्रॉफिट या लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आपने अगर 3 रुपीज़ लगाया है तो आपको 6 रुपीज़ का अमाउंट जो आया है प्रॉफिट उसका शेयरिंग मिल जाएगा। नहीं, जिसने जितना अमाउंट लगाया है उसी हिसाब से उनको शेयरिंग आएगा। अगर ये दोनों को मिला के 1 लाख होता है, अगर दोनों 50-50 लगाए होते हैं, दोनों को अमाउंट प्रॉफिट का अमाउंट सेम मिला होता है, लेकिन दोनों का प्रॉफिट जो उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है वो अलग अलग है, इसलिए उनका प्रॉफिट भी अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। नसरुद्दीन इन्वेस्टेड, कितना इन्वेस्ट किया है उसने थे ₹40,000, और महेश इन्वेस्टेड ₹60,000। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया इन लोगों का, टोटल इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 40,000 प्लस 60,000, दैट इज़ 1 लाख। ठीक है, 1 लाख रुपये इन लोग का टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया है। दे मेड प्रॉफिट कितना हुआ है, 30%। तो ये जो अमाउंट इन्होंने लगाया है ना, इस पे 30% इनको मिलेगा। ठीक है, तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, प्रॉफिट 30%, तो कितना उनको प्रॉफिट हुआ है, तो 1 लाख पे टोटल इन्वेस्टमेंट पे उनको 30% हुआ है। टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 30%। ठीक है ना, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है उनका, तो 1 लाख, उस पर 30% ऐसे लिखते हैं इसको। अब जितने भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ज़ीरो है वो काट देने हैं, कि जितने भी है मतलब जितने ऊपर नीचे दोनों सेम होने चाहिए। अब यहाँ पे 2 है तो यहाँ हम 2 काट देंगे। डिनोमिनेटर में 2 थे और न्यूमरेटर में बहुत है, तो
तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर के जितने हैं उतने ही उसके भी काट देंगे। अब कितना बचा हमारे पास, तो ये देखिए ये हो गया 1 2 3 4 इंटू 3, यानी प्रॉफिट कितना हुआ, दे मेड प्रॉफिट ऑफ ₹30,000। 3 1 जा 3 और 4 0 हमने लगा दिए, हो गया दे मेड प्रॉफिट ऑफ 30,000। अब देखिए हमारे पास था नज़रुद्दीन ने 40,000 लगाए हैं और महेश ने 60,000 लगाए हैं। तो हम अब रेशो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, रेशो इज इक्वल टू जितना अमाउंट लगाए हैं 40,000 नसरुद्दीन का है, आंसर नोट कर देते उसको, एम महेश के लिख देते, ठीक है। 40,000 और 60,000, ये रेशो के लिए ये डॉट 2 लग जाते हैं इस 2, ठीक है। अब जितने ज़ीरो है 1 2 3 4 1 2 3 4, चारों में दोनों में भी 4 4 है, तो सारे एक साथ काट देते हैं हम लोग। अब क्या बचा हमारे पास 4 और 6, ठीक है। दोनों 2 के टेबल में मल्टीपल है 2 से, 2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा 6, ठीक है। अब इनका रेशो क्या आ गया 2:3। अब देखिए मैं आपसे बता रही हूँ उन्होंने कितना प्रॉफिट किया है 30,000, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है 2 + 3 हो जाता है 5, ठीक है ना। अब देखिए पहले तो हम ये कर लेंगे कि उनका प्रॉफिट निकाल रहे हैं, शेयरिंग कैसे करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना है उनके पास 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, डिवाइडेड बाय दिस 5, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, कितने ज़ीरो है 1 2 3, ये 6, ये जो है नीचे 1 ही बचा है, यानी कितना आ गया शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया, शेयर ऑफ प्रॉफिट, इनके पास शेयर ऑफ प्रॉफिट है 6,000, ठीक है। अब नसरुद्दीन का कितना था, उसका हमने निकाले थे 2 आया था, ठीक है ना। तो इस 6,000 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और महेश का 3 आया था, तो ये 6 2 ज़ा 12,000 हो गया, और 6 का ये हो गया, 6 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18,000 हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, हाउ मच प्रॉफिट डिड ईच ऑफ देम टेक, तो हम यहाँ पे लेंगे देयरफॉर नसरुद्दीन took ₹12,000 and Mahesh took ₹18,000 as their प्रॉफिट। अब एक बात और बता दूँ, हमने अपना आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं कैसे हम पता करेंगे, तो 18 और 2 को हम, ये 18 और 12 को हम प्लस कर देंगे, तो ये 30,000 आना चाहिए, ये 30,000 आएगा, इसका मतलब है हमारा शेयरिंग रेशो करेक्ट है, ठीक है। एम्स 4th क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 5.6 सेंटीमीटर, फाइंड द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ द सर्कल, ठीक है ना। सर्कल का हमको सर्कमफ्रेंसेस फाइंड आउट करने का है, डायमीटर हमको दिया है, तो हम लिख लेते हैं जो हमको दिया है, डायमीटर इज इक्वल टू 5.6 सेंटीमीटर। अभी सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल क्या है, सर्कमफ्रेंसेस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू, डी दिया है हमको, डायमीटर दिया है, तो हम डी वाला लिखेंगे, नहीं तो ऐसे 2πr लिखते हैं, लेकिन जब हमको डायमीटर दिया है तो हम लिख लेंगे πd, दोनों भी फॉर्मूला सही है। 22/7 इंटू 5.6, 7 8 ज़ा 56, एक नंबर के बाद डेसिमल है, यहाँ पे लगा दिए, यहाँ 0 आ गया। अब क्या हो गया 22 इंटू 0.8, यहाँ पे हम ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन, 22 और 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 ज़ा 16, 8 2 ज़ा 16 और 1 17, कितने नंबर के बाद में डेसिमल है, तो एक नंबर के बाद में डेसिमल है, ये हो गया
17.6 centimeter. Therefore, its circumference is is 17.6 सेंटीमीटर। चैम्स अब एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड के लिए नंबर दिया है आपको 2a माइनस 3b होल स्क्वायर। अब देखिए इस पे फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। अब देखिए जो ये हमने लिया है वैसे ही लिख देते हैं। इसकी जगह पे फिर से हम 2a माइनस 3b होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या है, इसको a से डिनोट करते हैं, इसको b, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट टर्म है, उसको हम इज इक्वल टू a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर माइनस 2a टर्म है 2a और b टर्म है 3b। ये मल्टीप्लिकेशन है दो सबके बीच में, प्लस b का स्क्वायर है 3b होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4a स्क्वायर माइनस सब नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12ab प्लस 3 3 ज़ा 9b स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट। अब सेकंड है 10 प्लस वाई स्क्वायर, 10 प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, 10 प्लस वाई होल स्क्वायर। चैम्स अब इसको भी, इसका फॉर्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर, तो क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम फिर से ले लेते हैं 10 प्लस वाई स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, तो a है 10 का स्क्वायर प्लस 2 10 और y, ये दोनों को हमने ले लिया, प्लस b है हमारा y का स्क्वायर, ये हो गया 100 प्लस 2 10 ज़ा 20 और y 20y हो गया प्लस y स्क्वायर। था ना इजी। थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि है p/3 प्लस q/4 का होल स्क्वायर। चैम्स इसका फॉर्मूला भी वही a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ आप लिख लीजिएगा फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखेंगे, मार्क्स पूरे आएंगे आपके, ठीक है। अब देखिए ये नंबर लिख ले रही हूँ p/3 प्लस q/4 का होल स्क्वायर, ये a है हमारा, ये b है, ठीक है। a पहले ले लिया हमने p/3 होल स्क्वायर प्लस 2, a है हमारे पास p/3 और b है q/4 प्लस b का स्क्वायर है, b कौन सा है, q/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम ब्रैकेट ओपन करते हैं, p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया 9। अब देखिए यहाँ पे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, यहाँ हमने डायरेक्ट कट कर दिया इसको। तो अब ऊपर क्या बचा है, p और q 1 से मल्टीप्लाई होगा तो pq हो गया, और नीचे क्या बचा है 3 और 2, 3 2 ज़ा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना सब, 3 2 ज़ा 6 प्लस q का स्क्वायर q स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका सॉल्व हो गया, p स्क्वायर बाय 9 pq/6 और q/16। चैम्स फोर्थ है इसका y माइनस 3/y होल स्क्वायर। माइनस का साइन है तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सिर्फ साइन का फ़र्क है और साइन की वजह से
जो है पूरा सम्स चेंज हो जाता है। आप यहाँ पे माइनस प्लस नहीं कर सकते, ये माइनस आपको फॉर्मूले का सेम ही रखना है। यहाँ लिख दिया फॉर्मूला, ठीक है। अब क्वेश्चन लिख लेते हैं, y माइनस 3/y होल स्क्वायर, ये a हो गया, ये b हो गया। प्लेस करते हैं, वैल्यू पुट ऑन करते हैं, तो y स्क्वायर माइनस 2, a है y और b है 3/y प्लस 3/y होल स्क्वायर। अब देखिए चैम्स, ये y कट गया यहाँ पे, पहले इसी को काट दिया हम लोगों ने। ये हो गया y स्क्वायर, नीचे कुछ भी नहीं है, ऊपर क्या नंबर्स बचे 3 और 2, 3 2 ज़ा 6 और इसमें 3 3 ज़ा 9 और y का स्क्वायर। स्क्वायर लगाना भी भूलना नहीं है आपने, स्क्वायर भी याद से लगाना है, तब पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। 5th क्वेश्चन है, यूज़ अ फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई, यूज़ अ फॉर्मूला टू मल्टीप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन है x माइनस 5 और x प्लस 5। कुछ याद आ रहा है कैसे करना है इसको? तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या है, तो a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है ना। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला। इसके आगे फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं तो ब्रैकेट बना के कैसे भी लिख दीजिएगा, पता चले कि फॉर्मूला है, बीच में आपने ए बी क्यों डाला है, क्योंकि फॉर्मूला है। अब देखिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, x माइनस 5 और x प्लस 5। फर्स्ट टर्म हमारा इसमें जो है, फर्स्ट टर्म लिया गया था स्क्वायर में, सेकेंड टर्म लिया गया था माइनस के बाद में स्क्वायर में, तो हम फर्स्ट टर्म ले लेंगे स्क्वायर में। फर्स्ट टर्म हमारा है दोनों में भी x, वो स्क्वायर माइनस दूसरा टर्म है 5, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 5 5 ज़ा 25। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व। दूसरा लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 2a माइनस 13 और 2a प्लस 13, ठीक है चैम्स। यही फॉर्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी। बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखते हैं कि वो याद हो जाता है, आप ऐसे याद नहीं करोगे, लेकिन फॉर्मूला जब क्वेश्चन में लिखते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा वो। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2a माइनस 13 और 2a प्लस 13, ठीक है। फर्स्ट टर्म कौन सा है इसका, उसका स्क्वायर लेना है, तो 2a स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है 13, इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, a स्क्वायर 13 13 ज़ा 169। चैम्स थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी का। थर्ड है 4z माइनस 5y और 4z प्लस 5y। ये हमने सब कर चुका है, सिर्फ रिवीजन है इसलिए स्पीड में जा रहे हैं। प्लस माइनस की साइन अलग अलग है, दोनों में सेम टर्म्स हैं, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला। नाउ वी विल राइट द क्वेश्चन। तो 4z माइनस 5y और 4z प्लस 5y। फर्स्ट टर्म इज 4z स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म 5y स्क्वायर है, तो 4 का 4 4 ज़ा 16, z स्क्वायर माइनस 5 5 ज़ा 25 y स्क्वायर। आपने y स्क्वायर वगैरह भी लेना है, ये सोच के आगे ना बढ़ जाइए कि इतना इजी है, भूल के आगे ना बढ़िए। ये जब तक मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे जब तक आप ये पूरा सम सॉल्व नहीं करते हैं। आपने वेरिएबल्स पे नंबर स्क्वायर नहीं लगाया तो मार्क्स आधे ही मिलेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर आधा ही माना जाएगा। नेक्स्ट 2t माइनस 5 और 2t प्लस 5, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल टू a माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। दिस इज़ द फॉर्मूला, ठीक है।
अब क्वेश्चन लिख लेते हैं -5 2t -5 और 2t +5। तो फर्स्ट टर्म है 2t स्क्वायर 2t क्या 2t स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म है 5 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4 t स्क्वायर माइनस 25। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हो गया। अब 7 की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन है द डायमीटर ऑफ द व्हील ऑफ ए कार्ट इज़ 1.05 मीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल द कार्ट कवरिंग 1000 रोटेशन ऑफ द व्हील। अब हमको पहले सर्कमफ्रेंस निकालना है, फिर कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा वो भी निकालना है, यानी 2 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो हमको जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। हमको क्या दिया है, डायमीटर ऑफ अ व्हील। ठीक है, डायमीटर दैट इज़ क्या होता है, उसको कैसे डिनोट करते हैं, d से, इज इक्वल टू 1.05 मीटर। अभी इसका हम पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे कि एक सर्कमफ्रेंस किसको बोलते हैं, जो एक पॉइंट से, अब देखिए ये अगर सर्कल है हमारा, ये हमारा व्हील है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, दोबारा ये घूमते हुए ऐसे ही वापस आता है, इसको एक सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला है, डायमीटर दिया है तो उस हिसाब से लेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ अ व्हील। पीछे हमने किया है पाई डी। ठीक है, कितना दिया है, पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और डी हमारे पास दिया है 1.05। तो 7 1 ज़ा 7, 10 ले लेंगे पूरा, ये 7 बाद में इसके डेसिमल लगा देंगे। 7 1 ज़ा 7, 10 में से 7 गया 3 बचा, यहाँ पे 3 हो गया 35, 7 5 ज़ा 35। ठीक है, अब 2 नंबर के बाद में, तो 2 नंबर के बाद में अगर यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 0.15 इंटू 22 बचा है ना, इसे डिवाइड मल्टीप्लाई करना है। तो हम ये 22 और 0.15 को मल्टीप्लाई करेंगे। 15 का टेबल आता है, 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 और 3 33। कितने नंबर के बाद में डेसिमल है, 1 2, यहाँ पे आ गया, ये हो गया 3.3। देखिए ये 3.3 आया है, ये आया है मीटर में, क्योंकि हमको यहाँ पे मीटर में दिया गया था, इसलिए ये मीटर में आ गया। एक पहला फाइंड आउट हो गया। अब हमको जो है कितना रोटेशन लगेगा, तो कितने रोटेशन बोला है उसने, 1000 रोटेशन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इन 1000 रोटेशन द डिस्टेंस विल बी कवर्ड। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर्ड होगा, तो देखिए 3.3 है, इनको 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया, कितना हो गया बताइए। और इसके नीचे हम लिख लेना है हमको, चलिए पहले कर लेते हैं। ये हो गया 33000 और एक नंबर के बाद में है, तो ये हो गया 3300। ठीक है ना, अभी हमको डिस्टेंस कवर्ड जो है, हम लोग हमेशा किलोमीटर में देखते हैं, मीटर में देखते हैं ना, तो उसको डिवाइड करेंगे 1 किलोमीटर से। तो डिवाइडेड बाय, दिस विल बी डिवाइडेड बाय 1000, यानी 1 2 3 3 है, 1 2 3 हटाने के लिए इसको 3.3 किलोमीटर कर दिया जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन किलोमीटर। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर 3.3 किलोमीटर विल द कार्ट कवर इन 1000 रोटेशन।
आई होप ये समझ में आ रहा होगा। अभी तक हमने 7th कर लिए, 8th की तरफ चलते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 40 मीटर इज़ 1000 स्क्वायर मीटर. फाइंड द ब्रेथ ऑफ द garden and its perimeter. The garden is to be enclosed by 3 rounds of fencing leaving an entrance of 4 meter. Find the cost of fencing the garden at a rate of 250 rupees per meter. क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी कर दिया है लेकिन इजी है वो भी। देखिए हम एक रफ फिगर बना लेते हैं। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है। अब उसने बोला है लेंथ आपकी तरफ दिया है 40, लेंथ 40 मीटर दिया है और ये जो दिया है 1000 स्क्वायर मीटर, ये जो है इसका एरिया है। यहाँ पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ लेंथ 40 मीटर इज़ 1000 स्क्वायर मीटर। उसने बताया है एरिया है 1000 स्क्वायर मीटर का और लेंथ है 40। ये तो नहीं हो सकता ना कि एरिया 40 हो जाए और लेंथ जो है 1000 हो जाए, क्योंकि एरिया हमेशा ज़्यादा होता है, ठीक है। अब आपको ब्रेथ, पहले तो ब्रेथ फाइंड आउट करने का है इसकी, और उसके बाद में जो है पैरामीटर भी फाइंड आउट करने का है। और ये गार्डन को तीनों तरफ 3 बार फेंसिंग करनी है, लीविंग अ एंट्रेंस। एंट्रेंस जो है इसका 4 मीटर का है। एंट्रेंस पे कोई फेंसिंग यानी जो कांटेदार झाड़ी लगाई जाती है उसको फेंसिंग कहा जाता है। ये 4 मीटर का है, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं लगानी है, बाकी चारों तरफ इसके जो है वो फेंसिंग लगानी है, 3 टाइम्स राउंड में लगाने की है। और फेंसिंग का रेट जो पड़ रहा है 250 रुपीज़ पर मीटर पड़ रहा है। तो आपको कितना पैसा लगेगा ये पूछा है उसने। कंफ्यूज मत होइए, साथ में मिलके करते हैं। तो आपको क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है, ये आपको फिगर से समझ में आ गया होगा, रफ फिगर बनाया है मैंने। एरिया दिया है हमको, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। ये भी एक निशानी है कि जो है एरिया वगैरह स्क्वायर में आता है और बाकी सब मीटर में आता है। लेंथ है इसकी 40 मीटर और आपको ब्रेथ फाइंड आउट करने का है। तो पहले हम इसका फॉर्मूला रख के इसी को पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। आपको गार्डन कितना दिया है 1000 का, लेंथ आपको 40 दिया है, ब्रेथ आपको पता नहीं है। बी इज इक्वल टू 1000 डिवाइडेड बाय 40, 0 कट 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गया, यहाँ पे 2 आ गया, 4 5 ज़ा 20। ब्रेथ कितना आ गया है इसका, देयरफॉर ब्रेथ इज इक्वल टू 25 मीटर। देखिए पेरीमीटर निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसका फॉर्मूला याद है, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 लेंथ कितनी है हमारे पास 40 है और ब्रेथ अभी हमने निकाला है 25। तो पहले ब्रैकेट में जो होता है उसको प्लस कर दिया, जो भी साइन होता है ब्रैकेट में उसको कर दिया जाता है। तो ये हो गया 65, 2 से मल्टीप्लाई किया उसको, ये हो गया 130 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, तो मीटर दिया है हम लोगों को। ये पेरीमीटर आ गया। अब देखिए हमको पेरीमीटर में से वो 4 जो उसका जो स्पेस था ना गार्डन के एंट्रेंस का, वो माइनस करना है। तो लीविंग द एंट्रेंस यहाँ पे लिखने का है, लीविंग द एंट्रेंस, ठीक है। कितने मीटर था वो, तो 4 मीटर। 130 माइनस 4 ये हो गया 126 मीटर, ठीक है ना, स्क्वायर मीटर। अब हमको इसको क्या करना है, 3 बार राउंड करना है, क्योंकि 3 टाइम्स फेंसिंग बोला है उसने। तो 3 टाइम्स फेंसिंग के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 126 को 3 टाइम्स
फेंसिंग 126 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7 और 3 1 ज़ा 3, 378 इसकी मीटर वायर लगेगा। 3 टाइम्स फेंसिंग, तो ये वायर के लिए लगेगा। हम यहाँ पे लिख देंगे therefore 378 मीटर wire will required to make fencing। ठीक है, फेंसिंग करने के लिए 3 मीटर इतना लगेगा। अब उसकी वैल्यू क्या दिया है हम लोगों को, तो 250 रुपीज़ है ना। हाँ, तो 2 मीटर रुपीज़ 250 मल्टीप्लाइड बाय वायर रिक्वायर, तो 250 इंटू 378, इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 378 और 250 को, 5 8 ज़ा 40, 5 7 ज़ा 35, 35 और 4 39, 5 3 ज़ा 15 और 3 18, 0 8 2 ज़ा 16, 7 2 ज़ा 14 और 1 15, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, ये 9, इसके आगे एक और ज़ीरो लगा देंगे। ज़ीरो हमने मल्टीप्लाई में लिया नहीं था, इसे ज़ीरो लगा दिया पहले ही, भूल ना जाइएगा। 9 6 15, 8 5 13 और 1 14 और ये 94,500, ये आ गया 94,500। देयरफॉर क्वेश्चन हमको क्या पूछा है उसने, तो क्वेश्चन पूछा है the cost of fencing the garden rupees 94,500। the cost of fencing the garden is rupees 94,500। में आ गया है ये आपके, अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना एकदम ना भूलिए। चैम्स क्वेश्चन नंबर 9 है, फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेनियस AC एंड द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब देखिए हमको मैंने यहाँ पे बना लिया है 90 डिग्री का एक एंगल है ABC, एक ट्राइंगल है ABC जिसका एंगल B है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, हाइपोटेनियस आपको फाइंड आउट करने बोला है। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया है तो हम क्या लिखेंगे, ये कौन से फॉर्मूले से सॉर्ट आउट होगा चांस, तो हम लोग ये लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम से हम ये फाइंड आउट करेंगे। अब B जो है वो 90 का है, तो उसके सामने वाला हाइपोटेनियस है, तो क्या नंबर है वो, क्या साइड है वो, तो लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AB स्क्वायर प्लस लेंथ BC स्क्वायर। ठीक है, AC आपको फाइंड करना है, उसको ऐसे ही रखेंगे, AB है स्क्वायर में 21 और BC है 20 का है, AB जो है 20 का है, तो AB हो गया 20 का और BC हो गया 21 का स्क्वायर। तो अभी 20 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है चांस, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 1 टाइम्स 0 है तो 2 टाइम्स 0 लगा दिए, और 21 को 21 से मल्टीप्लाई करने पर 441 होता है। 440 ये दोनों को प्लस कर दिए तो 841 आ रहा है। लेंथ AC स्क्वायर कितनी होगी चांस, स्क्वायर में है, ये हो गए 841। अगर हमको लेंथ AC चाहिए तो हम इसका स्क्वायर हटा देंगे और इधर स्क्वायर रूट लगा देंगे, 841 को स्क्वायर रूट लगा देंगे। लेंथ AC इज इक्वल टू
ये किसका है तो आप चेकआउट कर लीजिए, 29 का है। 9 9 ज़ा 81। देखिए मैं मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ, पहले बता चुकी हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कैसे ये सॉल्व आउट करते हैं स्क्वायर रूट वो देख लीजिएगा। 29 9 9 ज़ा 81, 9 2 ज़ा 18 और 8 18 और 8 26 और 0 लगा के 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 1 5। तो ये हो गया 1 6 और 8 14, 8 41 आ गया चैप्स। तो ये 29 का है, ठीक है ना, ये 29 का है। अब आपको ये हाइपोटेनियस पता चल गया 29 है। अब पेरीमीटर ऑफ अ फिगर कैसे रेक्टेंगल ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू ऑल 3 पार्ट्स को, उसके ऑल 3 साइड्स को प्लस किया जाता है। तो लेंथ ए बी प्लस लेंथ बी सी प्लस लेंथ ए सी। ए बी क्या है, इसको ट्राइंगल लिख लेते हैं वरना आप कंफ्यूज ना हो जाए। ए बी है हमारे पास 20, बी सी है 21 और ए सी है 29। इन सबको प्लस करते 9 + 1 ये हो गया 10, ये हो गया 2 3 4 5 6 7 70। तो स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया है ये सेंटीमीटर में दिया है आपको, ठीक है ना। ये आ गया 70, ठीक है। अब कोई यूनिट नहीं दिया है तो आप यहाँ पे यूनिट लिख सकते हैं, जो भी यूनिट है समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द एज ऑफ अ क्यूब इज़ 8 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया। आपको अब एक क्यूब दिया है, उसका जो है 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एक उसका एज है। क्यूब जो होता है वो लाइक अ स्क्वायर होता है, आपको पता होगा ना। तो इसका फॉर्मूला हम ले लेते हैं। एज ऑफ अ क्यूब दिया है आपको, पहले वो देख लेते हैं। तो एज, ये आंसर है, एज ऑफ क्यूब गिवन ना, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। अभी टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने वाला है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या है, तो 6a²। एज ऑफ अ क्यूब इसको डिनोट करते हैं a से, ठीक है ना। 6 इंटू 6 8 का स्क्वायर लेना है आपको। 6 है, a है इसका 8 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64 इंटू 6 64 इंटू 6। 64 इनको 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 वो ज़ा 24, कैरी 2 हो गया, 6 6 ज़ा 36 और 2 38। ये आ गया आपका 384 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर 10th का भी। अब 11 लास्ट क्या है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए फैक्टराइज लिख देते हैं हम। एक ही नंबर है 365 वाई स्क्वायर वाई रेज टू 4 और जेड का क्यूब -146 वाई स्क्वायर जेड का जेड रेज टू 4। हम जब फैक्टराइज करना होता है तो हम कैसे ले लेते हैं, तो ये 365 हो गया और ये 146 हो गया, ठीक है। इसकी यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से ही डिवाइड होगा। 5 7 ज़ा 35, 36 में 35 गया तो 1 आ गया। 5 3 ज़ा 15, 73 प्राइम नंबर है, किसी और के टेबल में नहीं जाता, 1 और 73 के टेबल में ही जाता है। तो 73 1 ज़ा 73। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 यानी 2 से डिवाइड हो सकता है। ये 2 7 ज़ा 14 और 3 ज़ा 6, ये भी 73 आ गया। हमारे पास प्राइम नंबर पता ही है हमको, ये हम डिवाइडेड बाय 1 हो गया। 73 1 ज़ा 73। अब देखिए हम इसको कैसे लिख लेंगे, तो 365 वाई रेज टू 4 और जेड रेज टू 3, ठीक है ना। इसको पहले हम फैक्टराइज कर देते तो क्या है 5
इंटू 73 इंटू 1, और अब इसको भी हम कर लेंगे y 4 टाइम्स 1 2 3 एंड 4, और z 3 टाइम्स 1 2 3 एंड 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हो गया। अब नीचे इसके ले लेते हैं 146 वाई स्क्वायर जेड रेज टू 4, z की वैल्यू z की पावर 4 टाइम है, तो ये भी अब 146 वाला ले लेते हैं 2 इंटू 73 इंटू 1, और y जो है 2 टाइम्स है, और z जो है 4 टाइम्स है 1 2 3 एंड 4। अब देखिए क्या पहले इसमें कॉमन है, तो 73 1 1 जिस कॉमन होता है तो उसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले ये लिख लेते हैं 73 एक बार लिख लिया। अब देखिए अब नंबर्स लिख लेते हैं, तो ये y और z 3 टाइम्स है 1 2 3 1 2 3। ठीक है, अब हम दोनों में क्या बचा है वो देखने का। 73 1 सा 73 हो गया, ये दोनों में कॉमन है। अब क्या क्या और कॉमन है, तो y स्क्वायर कॉमन है, y इंटू वाई और z 3 टाइम्स। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब क्या कॉमन नहीं है वो भी लिखना है आपको। पहले इसको लिख लेते हैं 73 1 सा 73 y का स्क्वायर और z रेज टू z का क्यूब। अब क्या बचा है, तो 5 बचा है, इसमें 5 और ये y बचा है, ये आ गया 5y, और माइनस की साइन है तो माइनस लगा के 2 है 2 1 सा 2, और z बचा है सिर्फ। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे वापस ले लेते हैं 5y माइनस 2z। ठीक है, आगे आपको समझ में 73 वाई स्क्वायर जेड क्यूब और ब्रैकेट में 5y वाई स्क्वायर है, 2 टाइम y है स्क्वायर माइनस 2z। आ गया ये समझ में। 73 वाई स्क्वायर जेड क्यूब जो कॉमन था उसको हमने बाहर लिख दिया, फिर एक एक में जो था कॉमन नहीं है उसको अंदर लिख दिया। आई होप ये भी समझ में आ गया आपको। हमारा मिसलेनियस जो पार्ट है प्रॉब्लम सेट नंबर 2 का, उसका ये हम एक पार्ट कर चुके। आपको अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी समझ सके, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चैम्स ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, 3 ही क्वेश्चन है जिसमें आपको सिर्फ सॉल्व करना है और नंबर को टिक करना है जो करेक्ट आंसर हो उसको। ये आप प्लीज़ करके रखिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो ये सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना आप लोगों का सही आता है। एग्ज़ाम्स आ रहे हैं चैम्स, तो प्लीज़ तैयारी करिए। मैं ये फ़ोटो के साथ मैं आपको भेज दूँगी ताकि आप देख सकें, लिख सकें।